प्यारा है तू, कितनी प्यारी है तू, कितना प्यारा है तू, कितनी प्यारी है तू, पूरे जग से निराली है तू, पूरे जग से निराली है तू, कितना प्यारा है तू, कितनी प्यारी है तू, पूरे जग से निराली, पूरे जग से निराली है तू। तेरी गालों की चमक से फीका लागे चाँद भी, तेरे होठ की लाली से गुलाब भी फीका लगे। जय हिंद। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे जो करंट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर महोदय ने 1893 ईस्वी में दिए, जिसमें इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी और इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करती हैं। पहले कुछ मनोवैज्ञानिक ने कहा एक प्रकार की बुद्धि एक है, फिर द्विकारक सिद्धांत आया, फिर त्रिकारक सिद्धांत आया, बहुकारक सिद्धांत आया, सैंपलिंग सिद्धांत आया। हालांकि इसका अच्छी तरह से हमने चर्चा इसी यूट्यूब चैनल पर किया हूँ। तो और जो हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया कि बुद्धि कितने प्रकार की बताएं, कि बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। इन्हीं की अब आज के सेशन में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं कि बुद्धि कौन कौन से इन्होंने बताया है, जो कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पीवाई को भी हम इसमें देखेंगे। तो हावर्ड गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पहला इन्होंने बताया कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पहली बुद्धि एक कौन सी बुद्धि होती है, तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह कवि, पत्रकार आदि बनते हैं, यानी भाषा पर उनकी अच्छी तरह से पकड़ होती है। और दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि जिसके अंदर पाई जाती है वह कैसा होता है, तो उसमें तार्किक योग्यता होती है, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है और इनका विकास, जिस व्यक्ति के अंदर इस बुद्धि का विकास होता है वो अकाउंटेंट होता है, बैंकर होता है, साइंटिस्ट होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। एक तीसरी बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। यह कौन सी बुद्धि होती है, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष और मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है और यह जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वह किसी भी, जैसे मूर्तिकार होता है उसको दिखा दोगे तो वो मूर्ति बढ़िया से बना देगा। चित्रकार होता है बिना देखे ही चित्र बना देता है। आर्किटेक्चर जो होता है, खाली प्लाट दिखा दो वह पूरे पे बता देगा, यहाँ किचन रह गया, यहाँ बाथरूम रह गया, बेडरूम रह गया, यहाँ गाड़ी रखने के लिए, सारा चीज़ सोच के बता देता है। तो स्थानिक बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है वह मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर होता है। और चौथी बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। इस प्रकार की जिस व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है उसके अंदर शरीर में गति होती है, यानी शरीर में गति देने वाली ये बुद्धि होती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। और यह इस प्रकार की बुद्धि जिसमें पाई जाती है वह होते हैं अभिनेत्री, एथलीट, डांसर। डांसर को अगर नचनिया कह दो तो बुरा मानेगा, और वहीं डांसर कह दो अरे वाह क्या बात है, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है, सोच पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है ना। तो शारीरिक गति जिसमें पाई जाती है उसमें शरीर की गति करने वाली क्षमता सर्वाधिक होती है। जैसे अभिनेत्री होते वो किसी भी प्रकार से अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। एथलीट होते वो भी
और डांसर हो गए वो भी। पांचवी बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि में संगीत की बुद्धि होती है और जिन व्यक्तियों में पाए जाती है तो उसमें संगीत जो कूट कूट कर भरी होती है। जैसे सिंगर हो गए, इंटरटेनर हो गए, इन सब में कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है। एक होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और एक होती है इंट्रा। इन दोनों को याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूजन में आता है। इसलिए इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है, यानी दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए वह जिस व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नेता हो गए, आएंगे प्रचार करने, कहेंगे मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इनके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए इसके बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आध्यात्मिक गुरु हो गए, इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जैसे महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, इन सभी के अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि। यह क्या है? तो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जैसे किसान, ये मतलब जो प्रकृति के नज़दीक होता है या जिस व्यक्ति के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है वह प्रकृति के नज़दीक होता है, जैसे किसान। अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर हर किसी मतलब व्यक्ति के अंदर जिसमें होती है वह तर्क करने, जैसे अरस्तु हो गया, जो दार्शनिक होते हैं उनके अंदर होता है। साधु संत फिलोसफर इनके अंदर इस जो है पाई जाती है। बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। कभी खुशियों का सरगम सजेगा, कभी आंखों में पानी खुशी के बहेगा। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने महोदय। दो इस कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स स्पियरमैन, समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। एक होती समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो लुईस थर्स्टन महोदय ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैंपलिंग थ्योरी किसने दिया है? तो थॉमसन महोदय। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? जेपी गुइलफोर्ड महोदय। बहुबुद्धि या सात बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर महोदय। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो कैटल और हार्न महोदय।